लालची किसान। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ मुर्गी थी। ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान उस अंडे को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता था। इस तरह उसका जीवन आराम से चल रहा था। लेकिन किसान बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में सोने का भंडार होगा। अगर मैं इस मुर्गी को मारकर उसका पेट खोल दूं तो मुझे एक ही बार में सारा सोना मिल जाएगा। यह सोचकर किसान ने मुर्गी को मार डाला और उसका पेट खोल दिया, लेकिन उसे अंदर कुछ भी नहीं मिला। मुर्गी के पेट में सोने का कोई भंडार नहीं था। किसान को बहुत पछतावा हुआ। उसने न केवल अपनी मुर्गी खो दी, बल्कि अब उसे रोज का सोने का अंडा भी नहीं मिलने वाला था। किसान बहुत दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीख ली कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। सीख: लालच करने से हमेशा नुकसान होता है। संतोष और धैर्य से ही सच्चा सुख मिलता है। दोस्ती की ताकत। एक बार की बात है, एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे। एक हिरण, एक कछुआ और एक कौवा। वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन हिरण जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसका पैर एक शिकारी के जाल में फंस गया। हिरण ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर कछुआ और कौवा दौड़े चले आए। कौवा बहुत चतुर था। उसने कहा, हमें हिरण को बचाने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। कछुआ ने कहा, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, लेकिन मैं हिरण के पास जाकर उसका जाल काट दूंगा। कौवा ने कहा, मैं शिकारी को धोखा देने की कोशिश करता हूँ। कौवा उड़कर शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारने लगा। शिकारी कौवे को भगाने के लिए इधर उधर भागने लगा। इस बीच कछुआ ने हिरण का जाल काट दिया और हिरण आज़ाद हो गया। जब शिकारी वापस आया तो उसने देखा कि हिरण भाग चुका है और जाल भी कटा हुआ है। शिकारी बहुत निराश हुआ और वहां से चला गया। तीनों दोस्त फिर से एक साथ हो गए और उन्होंने खुशी खुशी जंगल में अपना जीवन जीना जारी रखा। सीख: दोस्ती और सहयोग से हर मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। गरीबी में ईमानदारी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जिस पर वो अनाज उगाता था। उसकी फसल इतनी कम होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी काफी नहीं होती थी। रामू की पत्नी और 2 बच्चे थे जो हमेशा भूखे रहते थे। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी और ईमानदारी से अपना काम करता रहा। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे जमीन में कुछ कठोर चीज महसूस हुई। उसने देखा कि वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। उसने घड़े को खोदकर निकाला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अब मेरे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह धन उसका नहीं है, किसी और ने इसे यहाँ छुपाया होगा। रामू ने घड़े को वापस जमीन में दबा दिया और गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को सारी बात बताई और कहा, यह धन मेरा नहीं है, कृपया इसका सही मालिक ढूंढें। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और उसके गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने घोषणा की कि अगर किसी ने ये धन छुपाया है तो वो आकर उसे ले जाए। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी गांव आया और उसने कहा कि वो धन उसका है। उसने बताया कि वो एक व्यापारी था और कई साल पहले उसने ये धन यहाँ छुपाया था। मुखिया ने उसकी बात की पुष्टि की और धन उसे वापस दे दिया। व्यापारी ने रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे एक बड़ा इनाम दिया। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है, ये धन तुम्हारा है। रामू ने धन लेकर अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। उसने एक बड़ा खेत खरीदा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और गांव के लोगों की मदद की। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफल बना दिया। शिक्षा: ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सच्ची मित्रता। एक छोटे से गांव में राहुल और अमित नाम के 2 दोस्त रहते थे। वे बचपन से ही साथ पले बढ़े थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल थी। राहुल गरीब परिवार से था, जबकि अमित के पिता गांव के एक बड़े जमींदार थे। लेकिन इस अंतर ने कभी उनकी दोस्ती में दरार नहीं आने दी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राहुल और अमित मेले में घूमने गए। वहां उन्होंने एक तंत्र मंत्र करने वाले बाबा को देखा। बाबा ने कहा, मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जो किसी को भी अमीर बना सकता है। राहुल और अमित ने बाबा से वो मंत्र सीखने की इच्छा जताई। बाबा ने कहा, यह मंत्र सीखने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी।
तुम्हें अगले 7 दिनों तक जंगल में रहना होगा और केवल फल फूल खाकर गुजारा करना होगा। राहुल और अमित ने बाबा की बात मान ली और जंगल चले गए। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन राहुल को तेज बुखार हो गया। अमित ने उसकी देखभाल की और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की। राहुल ने कहा, अमित, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में एहसान नहीं होता राहुल, ये तो मेरा फर्ज है। 7 दिन बीत गए और वे दोनों बाबा के पास वापस आए। बाबा ने कहा, तुमने सच्ची मित्रता की परीक्षा पास कर ली है। यह मंत्र तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह तुम्हें सच्ची दोस्ती का महत्व समझाएगा। बाबा ने उन्हें एक पवित्र धागा दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखो, ये तुम्हारी दोस्ती को और मजबूत बनाएगा। राहुल और अमित ने बाबा का धन्यवाद किया और गांव वापस आ गए। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे और गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। शिक्षा, सच्ची दोस्ती किसी भी संपत्ति से बढ़कर होती है। ये जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।